केरला, नहीं केरलम, नाम बदल दिया गया है, केरलम कर दिया गया है, लेकिन आदत तो हमें केरला कहने का ही है। इतने सालों से, पिछले कितने सालों से मैं केरला ही जानता हूँ, जब से पैदा लिया तब से, तो केरलम बोलने में टाइम लगेगा। केरलम बरले सुंदरम मानु। केरला के आसमान में आते ही नज़ारे बदल गए, सब कुछ बदल गया। अब देखिए क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। पॉल्यूशन तो बिल्कुल जीरो है, हल्के बादल। आप देखिए कि कितने खूबसूरत नज़ारे हैं, सब कुछ बदल गया। एक पॉजिटिविटी सी नज़र आती है। और यही अगर हम दिल्ली के ऊपर लैंड कर रहे होते तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता। धुंध, पॉल्यूशन, गंदगी। यहाँ देख लीजिए कि कितने दूर तक हम दिख पा रहे हैं, नीचे भी दिख रहा है साफ साफ। बादलों ने ढक रखा है, लेकिन जहाँ से खुला हुआ है वहाँ आप नीचे देख सकते हैं। तो ये है खूबसूरती गॉड्स ओन कंट्री की। थोड़ी देर में हम कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और फिर बाहर निकलेंगे। इस बार कुछ काम है केरला में, और पहले प्रोग्राम था कि मैडम के साथ हम जाएंगे नॉर्थ इंडिया केरला के टूर पर, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा। मैडम जी केरला में थी, उनको छोड़ दिया था कि हम वापस आएंगे, और मैं गुवाहाटी गया था, और गुवाहाटी का काम ख़त्म करके दिल्ली आए। तो मैडम केरला से दिल्ली आ गई। फिर हम अपने गांव गए थे बिहार, बहुत दिनों से फादर से मिलना था, तो वहाँ गया, घर का क्या प्रोग्रेस चल रहा है वो देखने गया था। वापस दिल्ली आए कल शाम को, और आज मैं फिर निकल लिया केरला के लिए, केरलम के लिए। मैडम दिल्ली में ही हैं, बोली आप हो के आओ, मैं अगली बार चलूँगी, क्योंकि वो भी कितना ट्रैवल करेगी, थक जाती है। मेरा थोड़ा ऑफिस का काम है, और फिर समय निकाल कर अब नॉर्थ केरला चलेंगे। बादल आ गया भाई, टर्बुलेंस भी है, देखिए टर्बुलेंस के बीच से हम चल रहे हैं। व्यू एंजॉय कीजिए, व्यू, बादलों से ऊंची उड़ान। क्या ब्यूटीफुल व्यू है भाई, क्या ब्यूटीफुल व्यू है, मजा आ रहा है। इस बार सोलो ट्रिप है, अकेले गाड़ी लेकर निकलेंगे नॉर्थ केरला के लिए, बहुत मज़ा आएगा। अकेले मज़ा नहीं आएगा, मैडम रहती है तो ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। कोई साथ तो जाएगा नहीं, मैं अकेले ही चलूँगा। देखते हैं कितना कर पाते हैं, कहाँ कहाँ जा पाते हैं। मैडम साथ रहती है तो थोड़ा एक हौसला रहता है, कोई साथ में तो है। देखिए विंडो सीट पर बैठा हूँ, आजू बाजू के दोनों सीट खाली है, पैसेंजर कम थे तो कोई है नहीं इधर। मुझे खुली आज़ादी है, आराम से बैठा हूँ, मैं इंजॉय कर रहा हूँ, कमेंट्री भी कर रहा हूँ धीरे धीरे, किसी दूसरे को परेशानी ना हो। नहीं तो पीछे से आवाज़ आएगा, भाई साहब क्या कर रहे हो। ये देखो क्या व्यू है। एयरक्राफ्ट टर्न ले रहा है तो विंग ऊपर चला गया है, तो आपको पूरा आसमान दिख रहा है। अब फिर से सीधा हो रहा है तो नीचे दिखेगा आपको। ये देख लीजिए, आ गए। गॉड्स ओन कंट्री के खूबसूरत नज़ारे, पानी ही पानी, जंगल ही जंगल, खूबसूरत जंगल, खूबसूरत पहाड़, लेक, बीच, खूबसूरत रोड, और
बिहेवियर बहुत अच्छा है लोगों का, फ्रेंडली बिहेवियर, टूरिस्ट फ्रेंडली स्टेट है। 2 महीना मैं घूम के गया हूँ केरला पीछे, और उससे पहले इलेक्शन होने वाला था, इलेक्शन का चल रहा था। बहुत सारे लोगों से पूछा कि भाई कौन चुनाव जीतेगा, मैक्सिमम लोगों ने यूडीएफ बोला। तो मैंने कभी भी अपने ब्लॉग में ये नहीं बोला कि कौन चुनाव जीतने वाला है, क्योंकि उससे इन्फ्लुएंस हो जाता, और मैं कौन होता हूँ केरला के वोट को प्रभावित करने वाला। तो इसलिए मैंने इन्फ्लुएंस नहीं किया। लेकिन जितने भी टैक्सी ड्राइवर, किसी शॉप पे कहीं पर भी गया तो लोगों ने कहा कि यूडीएफ, और सब ने कहा कि नो टू बीजेपी, बीजेपी को तो हम आने नहीं देंगे। तो कोई भी जीते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि केरला की जनता काम करवाना जानती है। और मुझे लगता है कि यूडीएफ को लाके अच्छा किया गलत किया तो वो समझते हैं, मेरे से ज़्यादा समझदार है। वो किसी को डिक्टेटर नहीं बनने देते हैं, वो बदल देते हैं। 10 साल रहा एलडीएफ, बहुत बढ़िया काम किया, काम बहुत बढ़िया किया है। और लोग थोड़ा नाराज़ थे एम्प्लॉयमेंट को लेकर, तो जो नए सरकार बनेंगे, नए चीफ मिनिस्टर, उसको एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो जनता फिर 5 साल बाद उठा के फेंक देगी। तो ये सब चलता रहता है। अभी तो फ़िलहाल हम लैंड कर रहे हैं, देख लीजिए क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। थोड़ी देर में लैंड कर जाएंगे कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, फिर बाहर निकलेंगे और फिर हम चलेंगे जहाँ रुके हुए हैं, और कल सुबह गाड़ी लेके चलेंगे। आपको घुमा कर लाऊंगा नॉर्थ केरला। भाई लोग तो कहाँ कहाँ बुला रहे हैं, लेकिन मैं कहाँ जा पाऊंगा वो देखता हूँ, कितना मैं कर पाता हूँ कवर। ये देखिए व्यू, देखिए व्यू, व्यू देखिए व्यू। और मैं कमेंट्री क्यों कर रहा हूँ, लोग नाराज़ हो जाएंगे। इतनी आज़ादी मिल गई वही बहुत है, नहीं तो केबिन क्रू को भी गुस्सा आ जाएगा। ये क्या बात कर रहा है, फुसुर फुसुर क्या बोल रहा है भाई। ये परेशान बहुत कर रहा है ये आदमी। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट चला रखा है, मैं मोबाइल में कैमरा चला रखा हूँ, एयरप्लेन मोड में है, लेकिन लैंडिंग के समय थोड़ा सावधान तो रहना चाहिए। तो चलिए देखते रहिए आप, हम थोड़ा कमेंट्री बाद में करते हैं। आप देखिए लैंडिंग देखिए। कृपया ध्यान दें, एयर इंडिया को कोचिन में समय से 10 मिनट पहले आगमन करते हुए खुशी है। कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में आपका स्वागत है। बाहर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। सभी अतिथियों से निवेदन है कि सीट बेल्ट संकेत बंद किए जाने तक कृपया अपने निर्धारित स्थान पर बैठे रहें और ऊपर बने सामान कक्ष न खोलें। सामान कक्ष खोलते समय सावधानी बरतें। Our team will assist you promptly once other guests have debriefed. You can earn Maharaja points for this flight and redeem them for award flights and cabin upgrade. If you are not a Maharaja Club member yet, visit our website or app to enroll now. Post this flight, you will receive a feedback form link via WhatsApp and email. Please take a minute to share your valuable inputs to help us enhance our products and services. Thank you for flying with Air India. We hope you had a comfortable flight. Namaste.
बंद कर दो पंखा, बाहर गर्मी है ना। कर दिया। अच्छा फिर भी ठंडा ठंडा लग रहा है। फिर गर्म सर्द हो जाएगा और मेरा तो कब से तक हाँ इधर उधर वालों ने ठंडा नहीं है, ये पूरा प्लेट में करके रखा है। बहुत गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है तो और जाता है। अच्छे से ठंडा करके रखा है। इसमें तो बढ़िया चीज़ें हैं। तो रखा था शर्ट पहना हुआ है फिर भी ठंड लग रही है मुझे तो। इसमें तो गर्मियों में जाओ कभी ठंड लगती है ना हमको। तो आ गए हैं जी कोच्चि और बेल्ट पर बैगेज आना शुरू हो गया है। तो इसी पर आना है मेरा, देखता हूँ। बोलती कुछ है, आता कहीं और है। बोला बेल्ट नंबर 1 से आएगा, आ रहा है 3 पे। कुछ भी सुबह 3 बजे निकल के 9 बजे कोच्चि में है। बैग लेने की तैयारी हो रही है और ये बैग आ गया। और चलिए अब निकलते हैं बाहर। पाँच मिनट में कैब आएगा। तब तक कोच्चि एयरपोर्ट देखिए आप। कोच्चि एयरपोर्ट देख लीजिए तब तक। दुनिया का सबसे पहला एयरपोर्ट, सोलर पावर एयरपोर्ट। पहला एयरपोर्ट था जहाँ सबसे पहले फुल्ली सोलर पावर फुल्ली। तो ये बनाया था नेचर को ख्याल में रखते हुए। जीरो वेस्ट, सब कुछ रिसाइकिल। ये बहुत ही खूबसूरत है। अब देखो एयरपोर्ट देखो, ये अराइवल है डोमेस्टिक का और इंटरनेशनल टर्मिनल उधर है। तो क्या सुंदर नज़ारे भाई, क्या सुंदर नज़ारे हैं। कनेक्टिविटी भी बहुत बढ़िया है। यहाँ से बस जाती है अलुवा के लिए, जाओ दूसरे जगह से, फिर वहाँ से मेट्रो भी है। तो ये सब भी है अरेंजमेंट। अगर आप कैब नहीं लेना चाहते हैं तो उससे चले जाइए। बहुत खूबसूरत।
और ये जो देख रहे हैं पार्किंग का शेड, इसके ऊपर भी सोलर पैनल है, पार्किंग के शेड के ऊपर भी, उसको भी सही इस्तेमाल किया है। पार्किंग के शेड पे भी सोलर पैनल है। और क्या चाहिए आपको? वो सामने T3 है। मुझे बोला है कि 30 नंबर पिलर पे आने के लिए, तो ये है 30 नंबर पिलर, यहीं टैक्सी आएगा मेरा। चलिए चलते हैं, टैक्सी आने दीजिए।